क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें बहुत सारी नई नई बातें हर दिन समझाते हैं और वो एक बात विशेष बताते हैं कि हर जीव के साथ ये दिन आता है जब चेहरा उदास होता है। हर दिन हर जीव के साथ आता है जब चेहरा और मन उदास होता है, और जब वो मन उदास होता है तब व्यक्ति कार्य और अकार्य का भेद नहीं कर पाता। आज अपन चर्चा इस बात की करेंगे कि जब मन उदास हो तब क्या करें, और ये मन उदास क्यों होता है। वैज्ञानिक तत्व से समझते हैं और एक लौकिक तत्व से समझते हैं। मैं आपको अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बताता हूं। हर व्यक्ति के साथ महीने में 2-3 दिन ऐसे आते हैं जब उसको बड़ी उदासी महसूस होती है, बिना किसी कारण के मन उदास रहता है। कोई पूछे कि क्या हो गया, खाना नहीं खाया क्या? नहीं यार, खाना तो खा लिया। तो चेहरा क्यों उदास है? नहीं, बस ऐसे ही। क्या किसी ने कुछ कह दिया? नहीं, बस ऐसे ही। क्या रिजल्ट अच्छा नहीं आया? नहीं, बस ऐसे ही। क्योंकि अभी प्रकृति कहती है कि तुम भगवान नहीं बन गए, ज़्यादा खुश मत रहो। हर दिन में, हर महीने में कुछ वक्त ऐसा आएगा जब तुम उदास रहोगे। ये एक नॉर्मल एक्सपीरियंस हर व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया है। ये बात मेरी जो कह रहा हूं, ये हर किसी ने एक्सपीरियंस की है। महीने में 2-3 दिन ऐसे आते, कभी भी आ जाते हैं। सब कुछ है, पैसा है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, सुकून है, लेकिन उन 2-3 दिन बेचैनी सी रहती है। पता नहीं चलता क्यों, लेकिन रहती है। ये एक उदासी का एक कारण है। फिर एक कारण उदासी का ये होता है कि जब चीजें आपके विपरीत जाएं, 1 मिनट से फ्लाइट छूट जाए और आधा घंटे कोई क्लाइंट ज्यादा देर बैठ गया तो आपका खाना ठंडा हो गया। और रुचि का भोजन था, वो डोसा थे गरम गरम, जब ठंडे हो गए तो वो रबड़ के, टायर के रबर के जैसे हो गए। तो चीजें जब आपकी विपरीत हो जाती हैं, या आपका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा हो और अच्छे पुरुषार्थ चलने के बाद भी जब चीजें आपके लिए वैसा रिजल्ट, आउटपुट नहीं लाती, तो मन उदास हो जाता है। अथवा जब आप हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तब मन उदास हो जाता है। कोई साड़ी वाले के यहाँ ग्राहक आता है कि भाई हमको साड़ी चाहिए। अच्छा, तो कितनी साड़ी चाहिए? हमारे यहाँ शादी है। साड़ी वाले ने सुना हमारे यहाँ शादी है, अब उसने सोच लिया, अच्छा हाँ बेटी चाय ला बेटा, क्योंकि इसके शादी है। तो उसने सोच लिया कि यार कम से कम 100 साड़ी तो लेगी, इनको देगी, उनको देगी, स्वयं के लिए लेगी। तो 100 साड़ी में अपन 200 भी बचाएंगे एक साड़ी में ना, तो अपने तो 20,000 हो गए। उसने सोच लिया और उसने 5-7 साड़ी की बात कहा कि मैं हमारे रिलेटिव बुला दे, थोड़ी देर से आती हूँ। कहीं और बैठे हैं वो लोग, सारी एक्सपेक्टेशन 0, मन उदास कि यार ग्राहक आया था चला गया। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो आप बना लेते हो कस्टमर के आते ही कि इतने तो पैसे देके जाएगा, इतने तो बचेंगे, वहीं से आप उदास होना चालू होते हैं। जैसे कोई बिल्डर है, एक व्यक्ति आके कहता है कि भैया हमको एक अच्छी सी लोकेशन में जगह चाहिए, 50 बाई 50 की तो कम से कम चाहिए, बंगलो बनाना है। तो उतने में आदमी ने सोच लिया 50 बाई 50 उस कॉलोनी में बेचूंगा तो 1 करोड़ की है, उस कॉलोनी में बेचूंगा तो 1.5 करोड़ की है। चलो 1.5 करोड़ तो आ गए। वो देख दाख के चला गया, मन उदास। आपका मन उदास हो गया क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हो गई थी। लाइफ में आप जिस से एक्सपेक्टेशंस करोगे उतनी ज्यादा आपके मन में उदासी रहेगी। मैं रोज जाता हूं आहार पर, कोई एक्सपेक्टेशंस लेकर के नहीं जाता हूं कि आज थाली पर क्या दिखाएंगे। मैं खुश रहता हूं। उसने रोटी दिखा दी तो ठीक, चावल दिखा दिया तो ठीक, मीठा दिखाया तो ठीक, नहीं दिखाया तो ठीक, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन सिर्फ पानी की लेके गया हूं कि वो भी मिल जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि अपन तो साधु हैं, अनिच्छा से आहार करते हैं। ये उदासी
जो आपके जीवन में आती है उसके कारण बता रहा हूं मैं, और सबसे बड़ा कारण आप ही हैं। सबसे बड़ा कारण आप ही। आप एक बात बताना, एक पक्षी, अभी आप जब यहां से नीचे उतरोगे ना तो देखना सीढ़ी के वहां एक घोंसला बना हुआ है कबूतर का। मैंने उसका अंडा भी देखा, उसका बच्चा भी देखा, और इतना बड़ा कबूतर भी देख लिया। देखना जरा आप उसको, उसका पेट कितना सा है, इतना सा पेट है उसका, बस 2 इंची 3 इंची का, इससे बड़ा पेट नहीं, 2 इंची भी ज्यादा हो गया। दिन भर खुले आकाश में उड़ता, जहां इच्छा होती वहीं बैठ जाता है, जहां इच्छा होती वहां से उड़ जाता है। आकाश में ऊपर उड़ता, देखता है पानी कहाँ है, पानी पी लेता है, कहीं ना कहीं दाना उसको मिल जाता है, पेट भर के रात को सो जाता है। चिड़िया कितनी अच्छी है, उतने ही खाती जितना पेट है, कल के लिए वो अलग से कोई सेविंग्स नहीं करती। ये मनुष्य आज की पीढ़ी का हो गया, अगली पीढ़ी का हो गया, उसकी अगली पीढ़ी का बैलेंस चाहिए, इसलिए उदास रहता है। सबसे बड़ी बात होती है जब प्रॉफिट में लॉस हो जाए, तब व्यक्ति और उदास हो जाता है कि मैंने 1 लाख रुपए का गेहूं रखा था और बस बाजार का रेट बढ़ते ही मैं 1.5 कर दूंगा, उसको लगा बहुत है, उसने बेच दिया 1.35 में, अगले दिन 1.5 हो गया। 35 की खुशी नहीं है, 15 का नुकसान जो हुआ है उसका गम है। हुआ नहीं है नुकसान, प्रॉफिट में लॉस, ये उदासी का कारण। अब इन सारी उदासियों के कारण जब मन आपका निराश हो जाए तब क्या किया जाए? बात तो ये है, जब किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर पहले डायग्नोसिस करता है, सर आपका वात ज़्यादा है, आपका कफ ज़्यादा है, आपका पित्त ज़्यादा है, डायग्नोसिस, इसके बाद दवाई होती है। तो ये डायग्नोसिस तो हो गया कि आप लोग उदास हो जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों के लेके उदास हो जाते हो। अभी अपन रामायण की कथा पढ़ रहे थे, जैन रामायण। रावण के पास 18,000 रानियां और एक सीता जिसका अभी तक उसने रूप देखा नहीं है, एक सीता जिसका उसने अभी तक रूप देखा नहीं है। अब वो सोच रहा है कि काश सीता मुझे मिल जाती। गया बेचारा, निपट गया, 18,000 के साथ जिंदगी निकाल रहा था, सुकून नहीं था, एक समस्या और जोड़ना चाह रहा था, उदास हो गया। ध्यान रखना कि पानी, मटके में पानी भरना छलकता तभी है जब एक बूंद ज्यादा होती है, जब तक वो एक बूंद ज्यादा नहीं हुई तब तक छलकता नहीं है। एक्सेसिव कब होता है? आप तो यूं अंजलि बनाना, इसमें पानी भरना, पानी भरना, एक लिमिट तक एक भी बूंद बाहर नहीं आएगी, एक बूंद एक्स्ट्रा होती बाहर आएगी। रावण की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज्यादा हो गई, इसलिए अति की इति हो गई। आप लोग ऐसा नहीं करना। जब मन उदास हो, अकारण हो सकारण हो, किसी भी कार्य को लेकर के वो चीजें आपके मन की नहीं चल रही हो, चीजें मन की चल रही लेकिन मन उदास है, तो क्या करें? जो मैं करता हूं वो आप करें, अपने इंटरेस्ट का काम करें। वो काम अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। नहीं तो किसी को सिगरेट पीना अच्छा लगे तो एक डिब्बा पी के आगे बोले अच्छा लग रहा है, नॉट लाइक दिस। सुनो क्या करें, जब भी आपका मन उदास या निराश हो तब आप अपने मन को प्रसन्नता देने वाले काम करें। मन उदास हो रहा है, मछलियों को दाना डालना अच्छा लगता है, चले जाओ तालाब में, नदी के किनारे मछलियों को दाना डालना। आपको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, क्रिकेट देख लो। आपको किसी गरीब के पास बैठ करके उसको भोजन कराना अच्छा लगता है, वो करा लो। आपको जब मन उदास हो, जो चीज आपको प्रसन्नता देती है, हैप्पीनेस देती है, वो कर लो। जब मैं गृहस्थ था और मन उदास होता था तो मैं म्यूजिक सुनता था। क्यों? वो मुझे प्रसन्नता देता था तो मैं वो सुनता था। कुछ लोगों को मैंने देखा जब उनका मन उदास होता है ना, वो अपना फेवरेट गेम देखते हैं और फेवरेट मैच देखते हैं। मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, कोई एक ऐसा मैच जो आपको बहुत रोमांचक हो और फेवरेट हो, उस मैच को पता तो है जीत चुकी है इंडिया, फिर से देख लो। इससे क्या होगा? इससे आपका उपयोग जो उदासीनता में है वो प्रसन्नता में आएगा।
स्वरुचि के काम स्वयं को आनंद देते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड होगा वो आपको हमेशा खुशी देगा। किसी किसी को अगर लगता है खुशी मिलती है अनाथ आश्रम जाने से, जाओ अनाथ आश्रम जाओ, उन बच्चों के साथ लुका छिपी खेल के आ जाओ, उन बच्चों का दिन बन जाएगा। कभी होकर के तो आओ, उन बच्चों के लिए खुशी का पल, उन बच्चों के लिए वो आनंद के क्षण दे करके जाएगा। क्या समझ रहे हो? अगर आपको अच्छा लगता है पतंग उड़ाना तो पतंग उड़ा लो, आपको अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना, आप म्यूजिक सुन लीजिए। जब भी मन उदास हो अपनी रुचि के काम करो। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे अपनी रुचि के काम के लिए मैं क्या करता हूं, अब मुझे लिखना पसंद है, तो जब मन उदास होता है उसी टॉपिक पर मैं लिखता हूं, कैरेक्टर्स लिखता हूं, कैरेक्टर्स के नाम नहीं लिखता हूं। समझे मैं क्या कह रहा हूं? किसी व्यक्ति ने मुझे परेशान किया, मन उदास हो गया, तो मैं वो कथा तो लिखता हूं, कैरेक्टर्स भी लिखता हूं, लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं लिखता हूं। और वो जो मैं लिख देता हूं वो मेरी उदासीनता की नीति आप लोगों के लिए कहानी बन जाती है। इसलिए अपनी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड का काम करें। आपकी रुचि काहे में है वो काम करें, आपका इंटरेस्ट किस में है वो काम करें, वो आपको आनंद देगी। कई बार मैंने बड़े बड़े व्यापारियों को देखा, वो क्या करते हैं, खाली बैठे ड्रॉर खोली, एक गड्डी निकाल के फिर गिनने लगते हैं। क्यों? अच्छा लग रहा है, इसमें क्या बाधा है? हमको जिस चीज से खुशी मिल रही है वो करने में क्या दिक्कत है? जो नया नया व्यापारी होता नहीं, बिल्कुल नया नया, जिसने पहली बार व्यापार किया हो और रिटेल शॉप हो, तो क्या करता है, 5,000 रुपये उसने जिंदगी में पहली बार देखे हो, तो क्या करता है, बार बार नोट निकाल गिनता, आज 3,000 आ गए, 3,500 हो गए, आज तो 5,000 हो गए। रात को वो 5,000 फिर गिनता है, वो उससे उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, और यही सेटिस्फेक्शन उसकी ऊंचाइयों का कारण है। ये सेटिस्फेक्शन उसकी ऊंचाइयों का कारण है। आपको जब भी मन उदास हो, जो आपके इंटरेस्ट ऑफ फील्ड हो वो काम कर लो। जो बहुत सारे लेडीज लोगों को किचन में काम करना अच्छा लगता है, तो मन उदास है वहां चले जाओ, बढ़िया अच्छा झरिया घुमाओ, भजिया बनाओ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, ये आपकी उदासीनता को घटा देगा। लेकिन उदास वही होता है जो आशाएं बड़ी कर लेता है, जो एक्सपेक्टेशंस बड़ी ऊंचाई कर लेता है। तो जब भी कोई जीवन में ऐसा आए, रिलैक्स, पहले रुकें। मैं जैन आगम से कहता हूं, जैन फिलोसफी में कहते हैं कि थोड़ा विश्राम, फिर विशुद्धि, फिर एक नया स्टेप। क्या क्या? विश्राम, विशुद्धि, फिर नया स्टेप। मतलब लग रहा है कि चीजें बिगड़ रही हैं, रुक जाओ, रुक जाओ, विश्राम, विश्राम, फिर अपने आप में एनर्जेटिक होना, फिर विशुद्धि बढ़ाना, फिर काम करना। कभी भी ध्यान रखना, आप गाड़ी चला रहे हो, वो गाड़ी चलाते चलाते अगर आपको लग रहा है 2 बार भिड़ते भिड़ते बच गया हूं, रुक जाओ, गाड़ी किनारे रोक लो, विश्राम, विश्राम कर लिया। इसके बाद बनाना विशुद्धि, वापस एनर्जेटिक होना, वापस अपने मन को स्थिर करना, फिर वापस काम में लग जाना। आप गैप नहीं देते हो, उसी में सब कुछ करना है। जैसे कि इंडिया में प्रजाति पाई जाती है, खासकर ये इंडिया में ही पाई जाती है, वो एक तरफ गुटखा खाता है, गुटखा तंबाकू वाला, एक तरफ पान खाता है, और बीच में बाईपास से चाय पी लेता है। ये इंडिया में प्रजाति पाई जाती, बहुत रेयर है ये प्रजाति, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखी है। एक तरफ गुटखा, एक तरफ पान, और बीच से चाय। ये जो प्रजाति बहुत कम इंडिया में ही मिलती है, इस प्रजाति से एक सीख लेना। वो पान भी वेस्ट नहीं करता, गुटखा भी वेस्ट नहीं करता, चाय भी पी लेता है। जब कभी मन उदास हो, यूं सबके बीच से हटा करके बाईपास बना लेना, चलो ठीक है, परिस्थितियां खराब हैं, हम अपनी मनस्थिति क्यों खराब करें? वाई टू क्राई, वाई टू क्राई, रोए क्यों, इंजॉय क्यों ना करें?
चीजें विपरीत जा रही हैं, एंजॉय करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, विश्रांति, थोड़ा रेस्ट कर लो। चलो ये समय निकल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। समझदार व्यक्ति समय निकालता है और नासमझ व्यक्ति मरने के उपाय निकालता है। अपन को उपाय खोजने हैं रिलैक्स होने के, कैसे भी हो। मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी आप लोगों से कि जब कोई आपसे बड़ा आपसे बहस करे, फालतू की बातें कर रहा हो और तुमको नीचे दिखा रहा हो, उससे कुछ बोल भी नहीं सकते हो, जा भी नहीं सकते, वहीं बैठ जाओ, मन में सोचो तो, वो बोले तुमने कुछ करते नहीं बनता है, मन में सोचो तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। अब जब वो और बोलते रहे तो क्या करना, आगे बढ़। मन में क्या सोचना, आगे बढ़, तेरे जैसे कई आते हैं, उससे कहना नहीं है। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं इंटरनल प्रोसेस है, ये फ्रस्ट्रेशन निकालती है। आप लोग एक दूसरे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, जबकि फ्रस्ट्रेशन आपको वहीं निकाल के छोड़ देना चाहिए। कुकर की तरह बनना, सीटी बन करके थोड़ी थोड़ी सी हवा निकालते रहना तो फटोगे नहीं। जब भी मन उदास हो तो सब वीरान सा लगता है, जब मन खुश हो सब खुशहाल सा लगता है। तो क्यों ना अपन खुशी के साथ समय व्यतीत करें, हम दुखी होकर के समय क्यों व्यतीत करें। चीजें तो हमेशा अच्छी नहीं चलेंगी। ऐसा कौन सा खिलाड़ी जिसने 100 इनिंग्स खेली हो और 100 इनिंग्स में 100 सेंचुरी बनाई हो, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। अच्छे बुरे दिन आते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ अच्छे बुरे दिन आते हैं, तो बुरे अच्छे दिन तो आएंगे। उन अच्छे बुरे दिनों में तुमको अच्छे बन के रहना है, सिर्फ मुस्कुरा के रहना है, उदास नहीं होना है, चीजें फिर अच्छी होंगी। जितना बड़ा व्यक्ति होता है वो उतना नीचे से उठा होता है, और जो बीच में ऊंचाइयों से ऊंचाइयां छूता है वो सबसे नीची हुई स्थिति को भी देख लेता है, क्योंकि वो जमीन तो देखी नहीं ना उसने ना। जिसने जमीन देखी है और जमीन को छुए बिना जिसने आसमान छू लिया है, वही एक दिन आसमान बनता है। मेरा आप सबसे यही बात कहना है, उदास जब भी हो उदास मत होना, खुश रहना, बी हैप्पी, मुस्कुरा के। अगर उदासीनता को उदासीनता देना हो तो तुम खुशहाल रहना। तुम जितना परेशान होगे चीजें उतनी परेशान करेंगी, तुम जितना खुश होगे चीजें तुम्हारे लिए उतनी अच्छी होंगी। जब भी मन उदास हो एकदम रिलैक्स होकर के, जो आपके इंटरेस्ट का काम है और वो काम अच्छा होना चाहिए, उस इंटरेस्ट के काम में लग जाइए। सच मानना, उदासीन आपकी चुटकी बजाते चली जाएगी। इस प्रकार से इस नीति का पालन जो कर लेगा उसके जीवन में सुखी सुख मिलेगा। शेष आगे देखिए। नीति क्लास।